आइए अपनी कक्षा को आरंभ। आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हमें एक उत्तम शास्त्र को पढ़ने, जानने, समझने का उत्तम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमपिता परमात्मा के प्रति भावना हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हो। सर्वदा, सर्वथा विशुद्ध ज्ञानमय, एक रस, सबके अग्रणी, सबको प्रकाशित करने वाले, सबको निरंतर बढ़ाने वाले, हे परमज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप भगवान। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने कक्षा के अंतिम क्षणों में एक चर्चा आप सभी के समक्ष रखी थी। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इसके भीतर क्या विद्यमान है, और इसको हमने जोड़ते हुए एक और बात इसके साथ साझा की थी, इदन नममा, जिसके भीतर इस भाव का उदय हो गया है। इदन नममा चेतना के स्तर पर, जीव के स्तर पर। ये जो प्रथम कथन कल वाली कक्षा में था, ये कथन संपूर्णता से जीव के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर है। मनुष्य जीवन की संपूर्ण साफल्यता, और वो भी किसके, जो सांसारिक आदि पदार्थों में नित्य सुख ना देख करके उन उपराग हो गया है, विरक्ति हो गई है जिसे, उसके लिए। किंतु ये एक पक्ष है, ये केवल योगी के लिए है। ये भाव, इस भाव का प्रस्फुटन और इसके अनुसार आचरण केवल मात्र मुमुक्षु के लिए है, जिसके भीतर संसार के सुख के प्रति लेश मात्र भी भोगने की इच्छा अब नहीं बची है। संसार को साधन के रूप में ले रहा है जो,
जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको भी समझ चुका है कि ये भी सब साधन है, ये चर्चा उसके लिए थी। लेकिन हम सब तो योगी नहीं हैं, हम सब विरक्त भी नहीं हैं, हम सब उपराग भी नहीं हुए हैं, अर्थात राग द्वेषों से हम ऊपर भी नहीं उठे हैं। तब हमारे लिए इस उक्ति सर्वं वै पूर्णम स्वाहा इदन्न मम, तब इनका हम सबके जीवन में क्या प्रयोजन होगा, इनकी क्या प्रासंगिकता हमारे जीवन में होगी। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात मुख्य रूप से जिनका कार्य वेद, सर्वप्रथम वेद के अनुकूल अन्य शास्त्र, उनका पठन पाठन, उनके अनुसार आचरण, स्वयं और अन्यों को सिखाया जा रहा हो, ये, और केवल वेद से संबंधित ही को ब्राह्मण मत लो। ब्राह्मण का तात्पर्य होता है मुख्य अर्थ में ब्रह्म को जानने वाला, और ब्रह्म शब्द के सबसे पहले ही यदि आप वर्णोच्चारण शिक्षा नामक सबसे छोटा सा ग्रंथ है उसमें देखेंगे तो ब्रह्म शब्द के दो अर्थ करते हैं वहां पर ऋषि। शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा, तो शब्द को भी ब्रह्म कहा है वहां, और इस शब्द को यदि ब्रह्म कहा है तो वर्तमान में जो भी किसी भी विषय पर ज्ञान रखते हैं, चाहे वो आधुनिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदिदैविक हो, जो भी, जो इसके विषय में सटीक ज्ञान रखते हैं, इन सबको गौण रूप से ब्राह्मण कहिए, यानी समस्त अध्यापक वर्ग, इन सबको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या करे सर्वम वै पूर्णम स्वाहा और इदन्न मम, इसके लिए, और इसके बाद आगे के जो दोनों बचते हैं क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए सर्वम वै पूर्णम स्वाहा का क्या प्रयोजन है। तो देखो ध्यान से इसको हम विचार कर लेते हैं। ब्राह्मण अर्थात समस्त अध्यापक वर्ग के लिए, जो वास्तव में अध्यापक हैं, अध्यापक के नाम पर जो कलंक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही क्षत्रियों के नाम पर जो कलंक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से आगे भी समझें। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की कसौटी पर खरे उतरते हैं उन सभी की बात कर रहा हूं, वो संसार में चाहे जहां हो। सीधा संक्षेप में एक सटीक उत्तर ले लीजिए और इसको कहीं भी घटा करके स्वयं देख लीजिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो कहते हैं श्रेयस्कर होती है। स्वधर्म क्या होता है, जिन स्थितियों को में हम बसे हुए हैं, जो हमारी आंतरिकता है, आंतरिकता के आधार पर जो वर्तमान जीवन में हमने स्वीकार किया है, जिसको हमने चुना है, जिसका हमने वर्ण कर लिया है, उस वर्ण को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का तात्पर्य कुछ और ना लें, जिसको हमने वर्तमान जीवन में जान करके समझ करके ठीक ठीक पहचान करके जिसको चुन लिया है और चुनकर जिसका हमने वर्ण कर लिया है। जैसे मैं एक बात कहा करता हूं, मैं मां, भगिनी, बिटिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग संसार की समस्त मातृशक्तियों के लिए कर लेता हूं, अपनी पत्नी को छोड़ करके। किंतु यदि मैं किसी को मां कह रहा हूं
यदि मैं किसी को भगिनी कह रहा हूं, ये संबोधनार्थ है, वर्ण नहीं है। वर्ण का तात्पर्य बहुत गंभीर गहरा है। इसलिए तो परमात्मा का एक नाम वरुण भी है, क्योंकि वो हम सबका वर्ण करता है। हम उसका कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो एक अलग की बात है। तो स्वधर्म का पालन करते हुए सर्वस्व जो भी कुछ है वर्तमान जीवन में, यदि मेरे पास ब्राह्मणत्व है, संपूर्ण सुआह सब कुछ। क्यों? इदं न मम, मेरा कोई कॉपीराइट इस पर नहीं है। यदि आज मैं संस्कार विधि पर चिंतन कर रहा हूं, हम सब मिलकर के कर रहे हैं, हम सोचे कि मेरा ही है, ऋषि दयानंद का है। और यदि ऋषि दयानंद ऐसा कहते हैं कि मेरा ही है, अन्य गृह्य सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का है। ब्राह्मण ग्रंथकार या गृह्य सूत्रकार यदि कहते हैं हमारा है, तो परमात्मा ने दिया है। ठीक ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं, उनके पास जो भी क्षात्र धर्म है, अर्थात बल है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वो कहे कि ऊर्जा हमारी है, तो वास्तव में गंभीरता में जाएंगे तो ये ऊर्जा उनकी अपनी स्वयं की नहीं है। वो केवल भोजन ग्रहण कर सकते हैं, उससे ऊर्जा वो स्वयं नहीं बना सकते, कोई भी आत्मा नहीं बना सकती। ये मैकेनिज्म, शरीर रूपी मैकेनिज्म प्रत्येक जीव को परमात्मा ने दिया है। इसलिए तो ये सामर्थ्य, ये बल, ये भी किसका है? इदं न मम। और निर्बल धर्मात्माओं के रक्षणार्थ और सबल अधर्मात्माओं के समूल विनाश के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना, ये क्षत्रियत्व के लिए है। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ठीक ऐसे ही वैश्य के लिए भी समझे। और ठीक इसी प्रकार से शूद्र अर्थात सहायक के लिए भी समझे। शूद्र की परिकल्पना जो वर्तमान तक आप लोग किए बैठे हैं, ये परिकल्पना ठीक नहीं है। आप लोग ऐसा मानते हैं कि वर्ण 4 है, वस्तुतः वर्ण 4 नहीं, वर्ण 3 ही है। आप कहेंगे ये नई बात है। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, 4 वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, जैसा कि शूद्र का अर्थ सेवक लिया जाता है, एक तर्क देता हूं। ब्राह्मण का शूद्र का अर्थ जैसे लिया जाता है सेवक, और सेवक भी कौन? जो पढ़ाने से ना पढ़ पावे, जो सिखाने से ना सीख पावे, जो मूढ़मती हो, जो मंदमती हो, ऐसा ही अर्थ आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये अवधारणा मुख्य अवधारणा नहीं है, ध्यान रखिए। ये अवधारणा गौण है, और इसको समझ लीजिए कैसे। यदि ब्राह्मण का शूद्र अर्थात सहायक इस सेवा करने वाले को मान लिया जावे, तो ऋषि दयानंद बोलते जाते थे और उनका सहायक, उनका सेवक, उनका शूद्र पंडित भीमसेन आदि लिखते जाते थे। यदि शूद्र का अर्थ केवल ये सेवा करने वाला मान लिया जावे, केवल अनपढ़, ये जो ना पढ़ पावे, जो विद्या ना ग्रहण कर पावे, जो मूढ़मती है, यदि इसको मान लिया जावे, तो ये संकल्पना पूर्ण नहीं होती। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होते हैं, और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनी भाषा में कहें तो सहायक प्राध्यापक कहते हैं इसको। और ये जो सहायक है ना, ये सहायक ही शूद्र होता है। ब्राह्मण का शूद्र ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, मैं यदि, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मेरी योग्यता नहीं है वैसे, मैं यदि वेद मंत्र का भाष्य करने बैठूं और मैं कहूं कि अमुक ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण उद्धृत करो, कोई मेरा सहायक हो, और यदि वो मूढ़मती हो, जैसा कि शूद्र का हम अर्थ समझते आ रहे हैं वर्तमान पर्यंत,
वो उठा करके वो क्या सेवा के रूप में क्या ले आएगा? वो झाड़ू पोछा उठा करके ले आएगा या कुछ ऐसा सामान जो सेवा के रूप में कर सकता है। मैं कहूंगा ब्राह्मण ग्रंथ मुझे दे दीजिए, वो उठा करके कुछ और ही ला करके दे देगा। ठीक ऐसे ही क्षत्रिय को देखो, मान लीजिए कोई मेजर है, कोई जनरल है, उसने कहा कि भाई इन इन सीमाओं पर लॉन्चर और तोप वगैरह जो है ये सारे के सारे हथियार स्थापित कर लीजिए। और यदि शूद्र का अर्थ ये लिया जाए कि जो समझता नहीं, जिसके पास बौद्धिक सामर्थ्य कम है, केवल सेवा करने वाला है, वो पता चला कहा था लॉन्चर के लिए और उसने जाकर के वहां पोचा और ये वाइपर वगैरह ले जाकर के रख दी, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का शूद्र ब्राह्मण होगा कम योग्यता वाला। अब इसको समझे कैसे? तो जैसे प्रोफेसर का शूद्र असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सहायक, ऐसे ही क्षत्रिय का शूद्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का शूद्र वैश्य होगा। शूद्र की अलग से कोई परिकल्पना है ही नहीं। शूद्र मतलब सहायक। सहायक तो इसको दूसरे अर्थों में यूं समझ लीजिए, जब हम गुरुकुलों में जाते हैं तो जैसे मैं सबसे प्रथम वर्णोच्चारण पढ़ चुका और अब मैं अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर रहा हूं, तो जो नव ब्रह्मचारी आएंगे मैं उनको वर्णोच्चारण पढ़ाऊंगा। मेरे लिए मैं किनका सहायक हूं? मैं अपने उस आचार्य का सहायक हूं जिन आचार्य ने मुझे वर्णोच्चारण पढ़ाई, मैं उनका शूद्र हूं। अब मेरी अष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई, मेरी प्रथमावृत्ति हो रही है, तो वर्णोच्चारण और अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ जिसको उच्चारण देना कहते हैं, वो मैं जिन बच्चों को दे रहा हूं, इस रूप में मैं अपने आचार्य का शूद्र हूं। और जिनको मैंने पढ़ा दिए वाले जो उसके पश्चात जो नव ब्रह्मचारी आदि आएंगे, जो उनको पढ़ाता है, वो मेरा शूद्र है। तो शूद्र मतलब सहायक, और सहायक समान योग्यता वाला हो सकता है, विपरीत योग्यता वाला कभी भी सहायक बन ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए जो वैश्य की परिकल्पना है, व्यापार आदि, मान लीजिए वर्तमान संदर्भ में इसको रिलेट करता हूं, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया और आज उसको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है अपने ऑफिस में। लेकिन आज कल ही उसको पता चला कि मुझे आज ही बहुत आवश्यक कार्य से विदेश जाना है, यदि मैं विदेश नहीं गया तो ये प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रहा हूं, इस पर काम करने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि शूद्र की परिकल्पना ये माने कि जिसके पास बौद्धिक सामर्थ्य नहीं, जो केवल सेवा भाव वाला है, अब ये अपने सहायक अर्थात शूद्र को कह के चला जावे कि ये प्रोजेक्ट फाइल है और इसको जाकर के तुम प्रेजेंट कर देना, क्या प्रेजेंट करेगा? ये तो अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए गया है विदेश में या किसी अन्य स्थान पर, और शूद्र जिसको समझ ही नहीं है इसने इसने क्या प्रेजेंट किया होगा इत्यादि। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं। तो शूद्र की अलग से परिकल्पना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बच्चों जैसी बात है केवल। अच्छा, वेद मंत्र भी आता है, वेद मंत्र में भी शूद्र शब्द आता है, ठीक से ना समझने के कारण। देखो वेद मंत्र में जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ जो है, उस अर्थ का संबंध किसके साथ है, इसके लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। वेद तो कोई भी पढ़ सकता है भाई, भाष्य उपलब्ध है ही, वेद उपलब्ध है ही, कोई भी पढ़ लेवे, उसमें क्या समस्या। लेकिन किस अर्थ का किसके साथ क्या और कितना संबंध है, इसके लिए आवश्यकता होती है आचार्य की। ठीक है, अब हम अपने आगे के विषय को लेकर के चलते हैं। तो सर्वम वही पूर्णम स्वाहा और इदं नममा, ये जो संकल्पना थी इसको लेकर के, और शूद्र को लेकर के जो संकल्पना थी, आज हमने इस पर दोनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आप लोगों के समक्ष रखी। आइए आगे के विषय को देखते हैं। हमारा आगे का विषय है संस्कार विधि के प्रमाण भाग में पाठ भेद क्यों।
एक प्रश्न मन में आता है कि हम ये प्रमाण आदि के चक्कर में क्यों पड़े। तो देखो, विद्वानों का सामर्थ्य होता है, निस्संदेह प्रमाण आदि से हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता, किंतु विद्वानों के चिंतन से हमारी बुद्धि में भी व्यापकता आती है ये, और उनकी चिंतन शैली आदि क्या होती है, उससे भी हमारे भी चिंतन करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी वृद्धि होती है। इसलिए आइए देखिए, ये प्राक कथन ही हमारा चल रहा है और यहां से हम देखेंगे संस्कार विधि के प्रमाण भागों पर भी कुछ व्यक्ति आक्षेप किया करते हैं। क्या आक्षेप है? महर्षि ने प्रमाण भागों पर पते नहीं दिए हैं, केवल वेद मंत्रों के ही पते दिए हैं। ये आक्षेप है। आक्षेपकर्ता संस्कार विधि के प्रमाण भागों को वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकों से मिलान करके आक्षेप किया करते हैं कि स्वामी जी ने ये पाठ कल्पित करके लिखे हैं, किंतु उन्हें महर्षि कालीन पुस्तकों में इन प्रमाण भागों की खोज करनी चाहिए अथवा महर्षि की शैली को समझकर निर्णय करना चाहिए, अन्यथा भ्रांतियों का निराकरण संभव नहीं है। जैसे दो बातें इसमें कही। आक्षेप, क्या आक्षेप किया जाता है? ये तो स्मृति में मिलता ही नहीं है, ये ऋषि ने कहां से लिख दिया, और ऐसा तो वेद में है ही नहीं। कौन सा मंत्र है ये? तो ये वाला शब्द तो इस मंत्र में है ही नहीं, हमने तो पूरा यजुर्वेद देख लिया, हमने तो पूरा ऋग्वेद देख लिया, ऋग्वेद में तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे कई सारे आक्षेप या संशय, और इसके लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, भ्रांति। तो ये संशय हो, आक्षेप हो या भ्रांतियां हो, इनका निराकरण कब तक नहीं हो सकता? जब तक हम महर्षि कालीन, महर्षि के काल में जो पुस्तकें, जो ग्रंथ उपलब्ध थे, उनकी खोज नहीं कर लेते। क्योंकि महर्षि ने यदि लिखवाया है, निस्संदेह उनको कहीं ना कहीं से पुस्तक तो प्राप्त हुआ है। बिना पुस्तक प्राप्त हुए वो कहां से लिखवाएंगे? और यदि ये कहें क्योंकि वो ऋषि थे, क्योंकि वो बहुत उत्तम विद्वान थे, स्मृति बल बहुत उत्तम था, उन्होंने अपने गुरु से पढ़ करके स्मृति बल से लिखवाया, तो उनको भी उनके गुरु ने, यानी जो उनके गुरु हो, उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं तो शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र का तात्पर्य केवल कागज में ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वेद आदि जो भी शास्त्र हैं आदि सृष्टि में कागज में नहीं थे, इस प्रकार से लिपिबद्ध नहीं थे, सबके हृदय में विद्यमान थे। अग्रतश्चत्वारो वेदः पृष्ठतः सशरम धनु इत्यादि, तो सबके हृदय अर्थात स्मृति में विद्यमान थे, इसीलिए इनको श्रुति कहा जाता था। आज भी श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि सुन करके कंठस्थ किया जाता था, कंठ में स्थित उसको कहते हैं कंठस्थ। तो ये कह रहे हैं कि भाई उनके समकालीन समसामयिक ग्रंथों की यदि खोज करेंगे तो इन भ्रांतियों आदि का निराकरण संभव हो सकेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ बिंदु उठा रहे हैं कि भाई क्या क्या आक्षेप आदि मिलते हैं। तो देखिए, संस्कार विधि के प्रथम देखेंगे यहां से, संस्कार विधि के विवाह प्रकरण में ओम अघोर चक्षु पतिघ्नेधि, और इसमें क्या है? ये मंत्र है ऋग्वेद 10:85-44। मंत्र में महर्षि ने देवरी कामा पद लिखा है, किंतु सायण तथा मैक्स मूलरादि ने देव कामा पाठ लिखा है। इससे संदेह अवश्य होता है शब्द को लेकर के कि भाई ऋषि ने जो वहां पर पाठ लिखवाया है वो देवरी कामा ऐसा पाठ है, लेकिन जो सायण मैक्समूलर आदि जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, जिनका वर्तमान में बहुत अनुकरण किया जाता है वेद भाष्य करने वालों के द्वारा, और लगभग यूनिवर्सिटियां सभी इन्हीं को पढ़ाती हैं प्रायः, उन्होंने देव कामा ऐसा पाठ उनके भाष्यों में मिलता है।
तो इसको लेकर के डाउट तो होगा कि देव कामा ठीक है या देवरी कामा ठीक है। अब इनका देखिए क्या पक्ष है, किंतु महर्षि लिखित लिखित पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। हेतु क्या है, विवाह प्रकरण में देवरी कामा अर्थात देवर की कामना करने वाली पाठ ही, यहां पर ही शब्द और होना चाहिए, युक्ति युक्त तथा सुसंगत भी है। द्वितीयो वर उच्यते इति देवरा, ऐसा देवर शब्द का अर्थ करते हैं। पति के छोटे भाई को, बड़े भाई को, इनको भी देवर शब्द से गृहित किया जाता है। जेठ और देवर ऐसा, ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, है वहां पर भी देवर की ही संकल्पना। और दूसरा वर, जैसे किसी स्त्री के पति का देहांत हो जावे तो दूसरे वर की कामना, इसका आदेश, इसका विधान वेद देता है, तो दूसरे वर की कामना ये भी देवर शब्द का अर्थ होता है। तो केवल दूसरे वर की कामना यही देवर शब्द से लिया जाता है प्रायः, क्योंकि आर्य समाजी थोड़े खतरनाक होते हैं, तो केवल ये ना समझे। देखो शास्त्र दृष्टि है और वर्तमान में जो परंपराएं हैं इनको सर्वथा नहीं नकार सकते। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में महर्षि पाणिनि जी कई स्थानों पर इतनी उदारता दिखाते हैं, कहते हैं ये सिद्धि है, ये शब्द सिद्धि है, लेकिन लोक में यदि प्रचलन में हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे चाय शब्द प्राचीन नहीं है, काढ़ा है, अन्य है, लेकिन चाय शब्द प्राचीन नहीं है। ये जो चायकम, वर्तमान में संस्कृत में चाय को चायकम कहा जाता है, यदि ऋषि पाणिनि जी ने उदारता ना दिखाई होती तो चाय चाय ही रहती, संस्कृत में चाय का कोई भी नामकरण नहीं हो सकता था। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। इसलिए तो केवल जो अर्थ लिख दिया द्वितीयो वरिच उच्यते इति देवरा, केवल इसको ना ले। संकल्पना है कि पति के छोटे और बड़े भाई दोनों को देवर कहा जाता है, उनमें एक ज्येष्ठ और एक देवर, ये कल्पना संकल्पना है, ये निराधार नहीं, इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जीने के लिए संबोधन तो चाहिए ना, व्यवहार तो चाहिए। अब यदि हमारी माताएं, हमारी दादी नानी, वो क्या क्या संबोधन करती थी, जेठ जी, देवर जी, या कुंवर सा, राजस्थान में जाए तो कुंवर सा, जेठ सा, ऐसा। अब यदि हम कहें ना जी हम तो देवर केवल किसी पत्नी के दूसरे वर्ग को ही मानेंगे, किसी भी वधु के दूसरे वर्ग को ही हम देवर मानेंगे, तो क्या पत्नी जो पत्नी है पति के छोटे भाई को क्या कहेगी, ए जी हमारे पति के छोटे भाई जी, ऐसा कहेगी क्या? या ए जी हमारे पति के बड़े भाई जी, ऐसा कहेंगी? ये क्या अनावश्यक। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। जेठ जी या देवर जी ऐसा उच्चारणार्थ, व्यवहारार्थ ये ठीक है, युक्ति युक्त है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आगे देखिए, और अथर्ववेद प्रमाण दे रहे हैं 14:2:17 में, कुछ पाठ भेद से यही मंत्र पठित है, उसमें भी देवरी कामा ही पाठ है। दो प्रमाण। तीसरा देखिए, जो मैक्स मुलर और सायण को ही अंतिम मानते हैं वो इसी के पक्ष में, कि भाई अगर आपको विदेशी विद्वानों के प्रति ही अधिक श्रद्धा आदि है तो देखो, कह रहे हैं विदेशी विद्वान व्हिटने ने भी निज अनुवाद में यही पाठ माना है। अजमेर वैदिक यंत्रालय में छपे ऋग्वेद में भी यही पाठ छपा है। व्हिटने ने यह भी अपनी टिप्पणी में लिखा है कि पिप्पलाद शाखा में देवरी कामा पद का ही पाठ है। वेदों की शाखाएं हैं। शाखाएं कैसे हैं? जैसे यजुर्वेद को ले लेते हैं, संक्षेप में एक बात समझ में आ जाएगी। यजुर्वेद पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा काम किया गया तो उसको शाखा कह दिया जाता है। तो ऐसे ही वेद की एक शाखा पिप्पलाद नाम के एक ऋषि हुए, उनके द्वारा एक स्थापित की गई शैली, उसको पिप्पलाद शाखा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा बिंदु देखिए,
संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण में महर्षि ने गर्भाधान विधायक पारस्कर गृह्य सूत्र का निम्न सूत्र दिया है। अथ गर्भाधानम, यहां से देखिए, अथ गर्भाधानम स्त्रियाः पुष्पवत्याश्चतुरा दूर्ध्वं स्नात्वा विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा आदित्यं गर्भमिति। महर्षि ने इस सूत्र को पारस्कर गृह्य सूत्र का लिखा है, परंतु आजकल उपलब्ध गृह्य सूत्रों में यह पाठ नहीं मिलता। शास्त्रार्थ आदि के समय पौराणिक विद्वान इस पर बहुधा आक्षेप किया करते हैं, किंतु महर्षि झूठा क्यों लिखते? इस पाठ का अभाव कैसे हुआ? यह एक अन्वेषणीय तथ्य है, किंतु यही पाठ पारस्कर गृह्य सूत्र में विद्यमान है। वैदिक कॉनकॉर्डेंस, वैदिक बृहत कोश में इसी आदित्यम गर्भम यजुर्वेद 1341 वाले मंत्र का उदाहरण देकर पंडित ब्लूमफील्ड ने पारस्कर गृह्य सूत्र अध्याय 1 कंडिका 13 का पता दिया है। गर्भाधान का प्रकरण भी इसी कंडिका में। इससे स्पष्ट है कि ब्लूमफील्ड के पास पारस्कर गृह्य सूत्र की जो पुस्तक या हस्तलेख था उसमें यह पाठ अवश्य होगा। वैभव प्रेस मुंबई से विक्रम संवत 1974 में ईडर प्रदेशांतर्गत मुटेडी ग्राम निवासी पंडित दुर्गा शंकर ने जो पारस्कर गृह्य सूत्र छपवाया था उसमें यही मंत्र गर्भाधान प्रकरण में कात्यायन परिशिष्ट मानकर छपा है, और ये प्रमाण दे रहे हैं इसके विषय में। और ज्येष्ठराम मुकुंद जी बंबई वाले ने भी जो पारस्कर गृह्य सूत्र छपवाया था उसमें भी यही पाठ गर्भाधान प्रकरण में कात्यायन परिशिष्ट मानकर दिया गया है। स्वामी दयानंद ने भी संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में कात्यायन पारस्कर गृह्य सूत्र का वचन लिखा था और द्वितीय संस्करण में केवल पारस्कर का वचन लिखा है। आजकल उपलब्ध समस्त पारस्कर गृह्य सूत्रों में कात्यायन परिशिष्ट भाग छोड़ दिया गया है। यह बहुत ही दुखद बात है। इस रहस्य का उद्घाटन श्री पंडित राम गोपाल जी शास्त्री ने संस्कार विधि मंडनम में किया है। विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को इसकी खोज करनी चाहिए। ये इसके विषय में इन्होंने 2 बिंदुओं पर चर्चा की कि भाई जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रमाण आदि ठीक नहीं है या वर्तमान में नहीं मिलते, तो देखो इसके साथ एक छोटी सी बात साझा करता हूं और फिर कक्षा को विराम देते हैं। जिस समय ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ प्रथम छपवाने के लिए दिया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अंतिम के चारों समुल्लास ग्रंथ में से उड़ा दिए थे। ऋषि के विश्वास पात्रों नहीं, और जहां जहां पर खंडनात्मक दृष्टि थी उन शब्दों को ही बदल दिया, पंक्ति की पंक्तियां वहां से हटा दी। और जब ऋषि के संज्ञान में यह आया तो प्रथम जो सत्यार्थ प्रकाश ऋषि ने दिया था उसमें जो विषय सूची होती है ना, ये नहीं थी। तब ऋषि ने जब उनके संज्ञान में और जब उन्होंने द्वितीय संस्करण छपवाया, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी आप पढ़ेंगे कि यह दूसरी बार संशोधन करके छपवाया है, और उसके लिए उनकी उदारता, वो शब्द देते हैं कि प्रथम शोधने छापने में कुछ त्रुटि रह गई थी। वहां पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों ने छल किया मेरे साथ, मेरे ही विश्वास पात्र लोग विश्वासघाती निकले। ये उनकी उदारता थी। उन्होंने कहा कि प्रथम बार शोधने तथा छापने में कुछ त्रुटि रह गई थी और कुछ पाठ छूट भी गया था। छूटा नहीं था, वो हटा दिया गया था, और अंतिम चारों समुल्लास उड़ा ही दिए गए थे। तब ऋषि ने विषय सूची में किस समुल्लास में क्या विषय ये लिखा, और उसके बाद 2 भाग बनाए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में प्रथम 10 समुल्लास लिए और उत्तरार्ध में अंतिम 4 समुल्लास लिए, इस प्रकार से। और अंतिम चारों समुल्लास की एक एक अनुभूमिका लिखी है। पूरे ग्रंथ की एक भूमिका प्रथम में, लेकिन अंतिम जो उत्तरार्ध है उस प्रत्येक समुल्लास की एक
अनुभूमिका लिखी। ये तो इसलिए बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो पौराणिक विद्वानों के अनुकूल नहीं है, वो उन्होंने धीरे धीरे कालखंड में धीरे धीरे करके हटाते चले गए और आज लगभग लुप्त हो गई, जैसा कि ये भी चल रहा है। ठीक है, तो हाँ, कक्षा का समय आज 6-7 मिनट ज्यादा चला गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आज कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम कक्षा को विराम दें। जी, अशोक जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। गुरुजी, ये सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ संख्या 99 के ऊपर एक श्लोक है, देवराह कस्माद द्वितीयो वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति हो। तो यहाँ पर आपने देवर का ना दूसरा अर्थ लिया और वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में दूसरा अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, प्रश्न पूछ करके म्यूट कर लिया करें। शब्दशः अर्थ नहीं लिया जाता ग्रंथ में, शब्दशः अर्थ नहीं लिया जाता। क्या संसार में सारी नारियां विधवा ही हैं? यदि केवल यही अर्थ लें तो संसार में समस्त नारियां विधवा तो नहीं, और समस्त विधवा नारियों का दूसरा विवाह भी नहीं होता है, तो देवर की संकल्पना अधूरी रह जाती है ना। एक तर्क, यदि केवल इस शब्दशः बस उतना ही लें तो, इस पर व्यापक चिंतन ना करें तो। एक दूसरा, विधवाओं से इतर संसार में जितनी भी गृहस्थ नारियां हैं उनके पति के छोटे और बड़े भाई को क्या क्या संबोधन देंगे? व्यवहार तो देवर या ज्येष्ठ बिल्कुल देना पड़ेगा। तो देवर की संकल्पना दो अर्थों में, एक व्यवहार अर्थ में है और एक सांसारिक व्यापार। सांसारिक व्यापार अर्थात जीवन जीने रूपी जो क्रिया होती है उसको व्यापार कह देते हैं संस्कृत में। तो सांसारिक व्यवहार अर्थ में पति के छोटे बड़े भाई को जो देवर कहा जाता है, इसको भी ग्रहण कीजिए और ये ठीक भी है, युक्ति युक्त संगत भी है। और दूसरा, जो सांसारिक व्यापार के लिए जिन नारियों के किसी कारण से पति का देहांत हो जावे और वो दूसरे पति का वर्ण करें, उसको भी देवर कहा जाता है। इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। तो शास्त्र का शब्दशः बिल्कुल उतना ही अर्थ लेना, ये संकीर्णता है। ठीक है गुरुजी, मैंने बस यहाँ यही किया था कि मतलब है ना, लिखा तो वहां पर भी है। आजकल की जो है ना, मतलब है ना, घरवालियां होती हैं वो अपने पति के छोटे भाई को है ना, मतलब देवर के रूप में ही है ना, मतलब परिचय करवाती हैं। तो यहाँ पर भी है ना वो था कि देवराह अकस्मात द्वितीय वर उच्यते, तो मैंने उसका ना थोड़ा सा वो करके मैंने आपसे वो किया है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वस्तुतः ऋषि ने जो संदर्भ प्रस्तुत किए हैं वो शास्त्रों आदि के आधार पर किए हैं, गलत नहीं है। किंतु वर्तमान जीवन में और आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। यदि आज भी हम केवल यही संकीर्णता लेकर के चलते रहे तो समाज में वैमनस्यता और बढ़ती जाएगी, जैसे कि अभी भी बढ़ती जा रही है। आर्य समाज को लेकर के जो वर्तमान में छवि है ना पूरे संसार में, लगभग पूरे संसार में आर्य समाज को लेकर के लोग ऐसे दूर भागते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मान लो किसी ने उसमें कुछ कंकर वगैरह मार दिया हो और मधुमक्खी के छत्ते को वो जो उसको विचलित कर दिया है उसको देख करके भागते हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। हाँ जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल सोनाने सही है ये बात जी। तो हमें अपनी छवि को थोड़ा उदार करना चाहिए और यही ऋषियों की शैली भी रही है। क्योंकि ऋषि दयानंद भी स्वयं ये कहते हैं कि यदि मैं ऋषियों के काल में था तो उनके गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी होता। ये उनकी उदारता। तो जब ऋषि दयानंद यानी जो जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं,
जिनकी कृपा से, जिनके अत्यंत पुरुषार्थ से हमें इतना सब कुछ जानने, सीखने, समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी बात यदि हम नहीं मानेंगे तो सबसे पहले तो हमने उनके साथ ही अन्याय कर दिया ना। तो हमें उदार, विशाल हृदय वाला होना चाहिए, और जो भी संकल्पनाएं समाज में, शब्दशः अर्थ नहीं लेना। शब्दशः अर्थ लेने को तो सामान्य बुद्धि भी, मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ लिया जी सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनको लेकर के विद्वानों, आचार्यों के बिना आपको स्पष्टता आएगी ही नहीं, और यदि आएगी तो वो ऐसी ही आएगी जैसी वर्तमान में आर्य समाजों का खतरनाक स्वरूप है। ठीक है, चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए। एक बार ओम का उच्चारण कर हम कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी। सादर नमस्ते आचार्य जी, बहुत